सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। बाइबल अध्ययन कक्षा में हम लोग अय्यूब की पुस्तक अभी अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में हमारा अध्ययन शुरू किया था और मेरी आशा है आपको याद है हमने किस तरीके से जो कुल अध्याय हैं उसका विभाजन किया था हमारे अध्ययन की सरलता के लिए। कुल 42 अध्याय हम इस पुस्तक में पाते हैं जिन्हें हमने 3 भाग में विभाजित किया था। जो पहला भाग है वो 1 और 2 अध्याय था जो एक सामान्य परिचय देता है इस पुस्तक का। उसके बाद 3 अध्याय से 42 अध्याय के 6 वचन तक जो है वो कविता के रूप में जो वचन लिखे गए हैं, और जो 42 अध्याय उसका 7 वचन से 17 वचन जो है इस पुस्तक का निष्कर्ष जो है हम पाते हैं। पिछली 2 कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था इस पुस्तक के इतिहास के बारे में और हमने 2 महत्वपूर्ण किरदार के बारे में हमने सीखा। सबसे पहला जो है वो है अय्यूब और दूसरा जो है वो शैतान। और हमने सीखा था कि कैसे शैतान जो है वो युक्तियां बनाता है धर्मी लोगों के विरुद्ध। और आज की कक्षा में हम दूसरे भाग का हम अध्ययन करेंगे जो है 3 अध्याय और 42 के 6 वचन तक। और ये जो भाग है ये मुख्य जो है वो कविता है, इसका हम अध्ययन शुरू करेंगे। और ये जो भाग है ये बातचीत है अय्यूब और उसके दोस्तों के बीच में, जिसको हम फिर से जो है सरलता के लिए हम विभाजित कर सकते हैं। 3 अध्याय में हम देखते हैं अय्यूब का जो है वो विलाप गीत है। हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे वो समृद्धि से जो है एक कंगालपन में गिरता है और उसके कारण, उन कठिनाइयों के कारण जो है अय्यूब जो है वो विलाप करता है। उसके विलाप के बारे में हम 3 अध्याय में पाते हैं। उसके बाद 4 अध्याय से 14 अध्याय तक इस भाग में हमें देखने के लिए मिलते हैं अय्यूब के 3 दोस्त जो एक साथ आते हैं अय्यूब से बहुत से प्रश्न और सवाल करने के लिए। और वो जो 3 मित्र हैं उनके जो नाम हैं वो है एलीफाज, बिल्दाद और जोफर। तो 4 अध्याय से 14 अध्याय तक जो पहली बातचीत जो है देखने के लिए मिलती है अय्यूब और उसके 3 मित्रों के बीच में, जिन दोस्तों के नाम हैं एलीफाज, बिल्दाद और जोफर। 4 से 7 अध्याय तक एलीफाज जो है उसके बातचीत को हम देखते हैं, 8 से 10 बिल्दाद और 11 से 14 जोफर। फिर अगले भाग 15 से 21 अध्याय में हम देखते हैं वो दूसरी बातचीत है उसके उन 3 मित्रों से, एलीफाज, बिल्दाद और जोफर के बीच में। 15 से 17 अध्याय तक फिर हम दोबारा से देखते हैं एलीफाज से बातचीत। 18 और 19 अध्याय में बिल्दाद बातचीत करते हुए, और जोफर 20 अध्याय और 21 अध्याय में। और जो अगला भाग है 20 से 37 अध्याय वो तीसरी बार जो है बातचीत को देखने के लिए मिलता है अय्यूब और उसके 3 मित्रों के बीच में। जो 2 मित्र हैं एलीफाज और बिल्दाद वो फिर से जो है उससे जो है बातचीत करते हैं अय्यूब से, लेकिन जो तीसरा जो दोस्त है जोफर वो बदल कर उसकी जगह आता है एलियू। एलीफाज की बातचीत देख सकते हैं 22 से 24 अध्याय तक। 25 से 31 अध्याय तक हम बिल्दाद के बातचीत को देखते हैं और जोफर की जगह जो है एलियू ने ले ली, जिसकी बातचीत हमें देखने के लिए मिलती है 32 अध्याय से 37 अध्याय तक। और आखिर में हम परमेश्वर का जो है बात को हम पाते हैं 38 अध्याय में, और देखते हैं 38 से 41 वचन में कैसे परमेश्वर स्वयं आते हैं उस बातचीत के बीच में। तो ये जो है ये मुख्य कविता का जो है पूरा भाग है। हम सारी चीज़ें जो हैं वचन से वचन हम नहीं देखेंगे, लेकिन हर एक भाग में जो उसका जो उत्कर्ष है संक्षेप में जो है हम लोग साथ में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम एलीफाज को देखें, एलीफाज जो था वो सबसे पहले अय्यूब से बात करने के लिए आया और उससे 3 बारी जो है बातचीत के वर्णन को हम वचन में पाते हैं। और ये जो मित्र वाद विवाद करने के लिए आया ये जो है अनुभव और बुद्धि पे जो है आधारित है। इनको आप 4 अध्याय 5, 22 अध्याय में आप देख सकते हैं। उनमें से कुछ वाद विवाद जो हैं वो देखेंगे। अगर हम 4 अध्याय 8 वचन को देखेंगे वहाँ पे देखते हैं एलीफाज ने इस बात पे विवाद किया। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मेरे देखने में तो जो पाप को जोतता है दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। इसका मतलब अय्यूब भी जो है एक पापी व्यक्ति है। और जब हम अय्यूब 22 और 5 पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इस सवाल को वहाँ पे लिखा है, क्या तेरी बुराई बहुत नहीं, तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं। तो यहाँ पे जो एलीफाज इस बात को अय्यूब के साथ विवाद कर रहा है कि वो एक पापी व्यक्ति है
और यही कारण था कि वो पीड़ित किया गया। और उसका जो समाधान या निष्कर्ष जो वो निकाल रहा था ये था कि अय्यूब ने बहुत सारे पाप किए हैं, जिसको बहुत अच्छे से लिखा गया है 22 अध्याय में। आप ज़रूर पढ़ें, 5 से 9 वचन ज़रूर पढ़ें। 22 अध्याय का 23 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तो एलीफाज का ये मानना था कि अय्यूब जो है वो पाप के कारण परमेश्वर से दूर है, और अगर वो सर्वशक्तिमान के पास जाएगा वो अपने सारी समस्या से जो है वो छुटकारे को प्राप्त कर लेगा। और एलीफाज जो है अपने वाद विवाद को अय्यूब के साथ करता है ज्ञान पे जो आधारित है कि हर एक ये समस्या आई है अय्यूब के जीवन में पाप के कारण। और ऐसे बहुत से लोग मानते हैं कि हर एक जो बीमारी है वो पाप के द्वारा आती है, जो बात सत्य नहीं है। आगे हम और सीखेंगे इसके बारे में। दूसरा मित्र जो उसे वाद विवाद करने के लिए आया वो था बिल्दाद। 3 बारी जो है वो बिल्दाद के साथ वाद विवाद में आया, और उसने जो अपनी वाद विवाद का आधार जो है वो रीति रिवाज पे रखा। उनमें से एक वचन जो है मैं आपको दे सकता हूँ, अय्यूब उसका 8 अध्याय 8 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पिछली पीढ़ी के लोगों से तू पूछ और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो जो है आधार रख रहा है उस रीति और नियमों में, और अपने वाद विवाद को रीति रिवाज पे आधारित रखते हुए वो निष्कर्ष निकालता है कि अय्यूब जो है वो एक पाखंड है, और वो अय्यूब का जो पाखंडीपन था जिसके कारण ये समस्या उसके जीवन में आई है। 8 अध्याय 6 वचन में बहुत अच्छी तरीके से इसे लिखा है, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता। इसका मतलब वो मानता है कि अय्यूब जो है वो धर्मी नहीं है। तो लिखा है आगे, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता, परमेश्वर जो है वो तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे वो मानता था कि जो अय्यूब है वो धर्मी नहीं है, वो एक पाखंड है। तीसरा जो मित्र वाद विवाद करने के लिए आया वो था जोफर, जिसने 2 बारी वाद विवाद किया, और उसका वाद विवाद का आधार जो था वो काल्पनिक बातों पर था। और वो इस बात को, अपने वाद विवाद को अय्यूब के सामने इस प्रकार से रख रहा था कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि कोई परमेश्वर की इच्छा को जान सके। उसने निष्कर्ष ये कहा कि हम नहीं ढूंढ पा रहे परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो बात सही नहीं है। अय्यूब की पुस्तक 20 अध्याय 4 और 5 वचन, मैं 5 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। तो यहाँ पे भी जो है जोफर अय्यूब को इसी दृष्टि से देखता है कि वो भक्तिहीन है और पापी मनुष्य है। लेकिन इस पुस्तक के पहले अध्याय में भी हम पाते हैं कि अय्यूब जो था वो एक धर्मी मनुष्य था। लेकिन उसके विपरीत में उसके जो मित्र थे एलीफाज, बिल्दाद और जोफर ने ये तय किया कि अय्यूब जो है पापी है, पाखंडी है, भक्तिहीन है। और फिर उसके बाद चौथा मित्र आता है एलीयू, जिसने केवल एक बारी जो है वो अय्यूब के साथ बातचीत की, और उसने काफ़ी दीनता के साथ, ज्ञान के साथ जो है अपनी बातें रखी। उसकी बातें जो है 32 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक दीनता को हम देखने के लिए मिलता है कि कैसे वो कह रहा है मैं सब कुछ नहीं जानता, पर मेरी भी सुनो, मैं जो अपना विचार है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसने जो है अय्यूब के साथ जो है वाद विवाद किया कि वो जो पाप है, वो जो समस्या के बीच में है, उसके कारण जो है वो पाप कर रहा है। और हम फिर आगे वचनों में हम पाते हैं, अय्यूब की पुस्तक 33 अध्याय 12 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मनुष्य से बड़ा है। ये बहुत ही एक अच्छा वचन है कि हाँ, परमेश्वर का जो ज्ञान भी जो है वो मनुष्य से बढ़कर है, और वो सारी चीज़ें हम कई बार नहीं समझ पाते। और जब हम इसके 14 वचन में देखते हैं, एक और अच्छी बात जो है एलियू कहता है कि परमेश्वर जो है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग जो हैं उस पर चित्त नहीं लगाते। और आगे हम वचनों में पाते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है मनुष्य से बातचीत करते हैं। 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़ रहे थे या बिछोने पर सोते समय,
और यहाँ पे हम पाते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है मनुष्य से बातचीत करते हैं जब वो आधी नींद में होते हैं, वो पूरे जागे नहीं होते, और वो अपने दर्शन के द्वारा जो है वो लोगों से बातचीत करते हैं। और वो यहाँ पे निष्कर्ष देता है कि इंतज़ार करो जब तक तुम परमेश्वर से ना सुनो। अपने कठिनाइयों या समस्याओं के बीच में ये नतीजे पर पहुंचने पर कि आप जो पापी हैं, आप पाखंड है, आप परमेश्वर की बात सुनने का इंतज़ार करें, क्योंकि जो परमेश्वर का ज्ञान है वो मनुष्य के ज्ञान से बड़ा है। तो जब ये चारों मित्र जो है अय्यूब के साथ विवाद कर रहे थे, उस समय अय्यूब ने भी जो है वो अपना उत्तर जो है उनके सामने रखा, और 3 बारी जो है हम अय्यूब के उत्तर को जो है हम वचन में पाते हैं। अध्याय 6, अध्याय 12, 13 अध्याय, 19 अध्याय, 21 अध्याय, 23 अध्याय और 24 अध्याय में लिखा है उन उत्तर के विषय में जो अय्यूब ने कहे अपने मित्रों को। और उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो उसने अपने दोस्तों को कही, वो बातें में से कुछ बातें हैं। पहला जो है हम पाते हैं अय्यूब की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 25 वचन में हम देख सकते हैं। यहाँ पे अय्यूब जो है अपने मित्रों से ये सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे वचन में लिखा है, सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है। फिर हम देख सकते हैं 12 अध्याय उसके 3 वचन में, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम्हारे समान मुझ में भी समझ है, मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें ना जानता हो। और फिर आगे 13 अध्याय 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूँगा। इसका मतलब कि वो अपने मित्रों से बातचीत करना नहीं चाहता, क्योंकि वो उस पर केवल दोष लगा रहे हैं, और वो तो इससे अच्छा सर्वशक्तिमान से बातचीत करेगा। 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो, तुम सबके सब निकम्मे वैध हो। जितने भी मित्र अय्यूब के पास वाद विवाद करने आए, उनको वो इस प्रकार से कह रहा है कि वो सब जो हैं वो निकम्मे वैध के समान है। और 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी अपनी चाल चलन का पक्ष लूँगा। यहाँ पे अय्यूब कहता है कि चाहे परमेश्वर उसे घात भी करे, फिर भी जो है वो अपनी आशा परमेश्वर पे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मुर्दों को भी जो है जीवित लेके आने में सक्षम है। और फिर 19 अध्याय 25 और 26 वचन जब हम देखते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यहाँ पे देखते हैं अय्यूब जो है इस निश्चय के साथ, इस धैर्य के साथ जो है इन बातों को कह रहा है कि चाहे समस्या कितनी भी क्यों ना हो, उसकी जो आशा है या उसे जो छुड़ाने वाला है, उसकी उम्मीद जो है वो परमेश्वर पे टिकी है। और वो अपना समय जो है वो ताड़ना में या फिर वाद विवाद करने में नहीं, लेकिन वो परमेश्वर पे इंतज़ार कर रहा था उस समय का जब वो उसे छुड़ाने के लिए आएंगे। जब हम 23 अध्याय 10 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलाऊं। तुम लोग जो है नहीं जानते, लेकिन मेरा जो परमेश्वर है वो जानता है कि मैं किस चाल चलाऊं, कि मैं पापी या पाखंड या फिर सही हूँ। ये सब बातें परमेश्वर जानता है। और यहाँ तक कि वो इस बात को कहता है कि जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। क्योंकि आपको मालूम है जो एक सोना भी है, जब वो आग से होकर जब वो खराया जाता है तो वो सोना और चोखा होकर जो है वो बाहर निकलता है। तो ये केवल जो है वो एक परीक्षा का समय है, और उसे मालूम है कि जब ये परीक्षा का समय निकलेगा तो वो एक सोने के समान जो है, ताए हुए सोने के समान बाहर निकलेगा। और फिर जब हम 23 अध्याय उसके 13 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि जो कुछ उसका जी चाहता है वह वही करता है। तो वो परमेश्वर का अनुमति दे रहा है उन कामों को करने के लिए, क्योंकि वो जो चाहते हैं उन कामों को करते हैं। 14 वचन में हम देखते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है। और उसके मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो अपने दोस्तों से ये वाद विवाद करता है कि परमेश्वर जानते हैं और ये अंत नहीं है, उन्होंने मेरे लिए बहुत सी बातें सोची हैं। ये जो समय है, ये जो परीक्षा का जो समय, ये कुछ समय का है, और बहुत सी जो बातें हैं परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करके रखी है। हम देख सकते हैं नीति वचन 10 अध्याय 19 वचन में, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। यहाँ पे लिखा है कि अपराध भी जो है होता है,
परंतु जो अपने मुंह को बांध रखता है वह बुद्धि से काम करता है। इसलिए जो बुद्धि का आत्मा है वो हमें सिखाता है कि समस्या के बीच में भी जो है हम अपने जीव को कैसे वश में करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी ऐसी युक्तियाँ बनाई हैं जो हमारी हानि के लिए नहीं, लेकिन वो हमारे लाभ के लिए, और वो अपने समय में उनको ज़रूर पूरा करते हैं। और इस प्रकार से जो है अय्यूब ने उन वाद विवादों का जवाब दिया उन मित्रों को जो उसके पास वाद विवाद करने के लिए आए। और हम देखते हैं वचन में कि कैसे अय्यूब जो था उन सभी समस्याएं और कठिनाइयों के बीच में बिल्कुल टूट चुका था। इसके बारे में हम देखते हैं अय्यूब 16 अध्याय 12 से 14 वचन। वहाँ पे अय्यूब इस बात को कहता है कि वो बिल्कुल जो है वो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और वो पूरा टूट चुका है। और जैसे 23 अध्याय 10 में हमने देखा कि वो कहता है कि कैसे मैं पिघलाया गया, परमेश्वर के द्वारा तोड़ा गया, मैं पिघलाया गया, और कैसे उसके द्वारा परमेश्वर ने जो है उसे निर्मल किया है। इसके बारे में हम देख सकते हैं 19 अध्याय 21 वचन में और 23 अध्याय 16 वचन में। जब हम 19 अध्याय उसका 21 वचन देखते हैं वहाँ पे अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने मुझे मारा है, और 23 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जो है मेरा मन जो है वो कच्चा कर दिया है। तो कुछ कार्य जो है परमेश्वर ने उसके जीवन में करे थे। परमेश्वर ने उसको तोड़ा था, उसको पिघलाया था और उसको निर्मल किया था, और उसका जो प्रतिफल हुआ वो एक नए मनुष्यत्व में बदल गया। और ये कार्य थे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में करे, जो उसके मित्र जो थे वो समझ नहीं पाए। और उसके बाद परमेश्वर स्वयं जो है वहाँ पे बातचीत करने के लिए आए, जैसे मैंने आपको कहा 38 अध्याय में। और वहाँ पे जब मध्यस्थ में परमेश्वर बातचीत करने आए तो उन्होंने एक बात को स्पष्ट किया कि जो अय्यूब है वो एक साधारण मनुष्य के समान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो अय्यूब जो था वो साफ वचन से हमें मालूम पड़ता है कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था। आप लोग 38 अध्याय 1 से 18 वचन को आप पढ़ सकते हैं, और 19 से 28 वचन तक, और 38, 39 और 40 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे परमेश्वर जो है वो अय्यूब से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या तुम समझ रहे हो? मुझे बताओ, क्या तुम इन बातों को समझते हो? क्या तुम स्वर्ग के सिद्धांतों को जानते हो? और परमेश्वर जो है अय्यूब से पूछ रहे हैं कि क्या तू इन सब बातों को समझता है, और क्या तू स्वर्ग के नियमों को जानता है? ये एक गंभीर जो है सवाल है मेरे मित्रों, क्योंकि हम लोग नहीं जानते स्वर्ग के नियमों को। और परमेश्वर इस बात को रखते हैं कि वो एक खास जो है व्यक्ति है, और वो वाद विवाद के द्वारा तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। और इस द्वारा हम देखते हैं ये कविता जो है वो समाप्ति में आती है। आप इस पूरे जो पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, और इसमें बहुत से जो भेद हैं पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे। आखिरी जो भाग है वो है 42 अध्याय 7 से 17 वचन। ये जो तीसरा भाग है ये निष्कर्ष है इस पूरे पुस्तक का। और 42 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे उसकी जो विश्वास योग्यता थी अय्यूब की वो साबित हुई, क्योंकि बार बार वचन में देखते हैं परमेश्वर अय्यूब का वर्णन करते हैं, अय्यूब मेरा सेवक के द्वारा, मेरा सेवक अय्यूब। और उसके बाद हम 42 में जब 8 और 9 वचन पढ़ते हैं हम देखते हैं वो जो मित्र अय्यूब से वाद विवाद करने के लिए आए उनके ऊपर ताड़ना की गई परमेश्वर के द्वारा, और लिखा है कि मेरा जो दास, मेरा सेवक अय्यूब जो है वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तो परमेश्वर के सामने उन मित्रों की जो है ताड़ना की गई परमेश्वर के द्वारा। और आखिर में 42 अध्याय 10 वचन में अय्यूब की जो परीक्षा थी वो समाप्त हुई। अंत में अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर ने अय्यूब को फिर से समृद्धि में लेके आए, और परमेश्वर ने उसके मित्रों की जो गलत वाद विवाद थी उनको भी क्षमा किया। और 42 अध्याय 11 वचन में लिखा है कि जो अय्यूब का जो परिवार था वो वापस से जो है वो जुड़ गया। और 42 अध्याय 12 से 17 वचन में हम देखते हैं कि कैसे वो सारी आशीष जो है वापस अय्यूब के जीवन में आ गई। और ये जो था ये निष्कर्ष था अय्यूब की पुस्तक का। और अगर इसका समाधान के रूप में बोला जाए तो अय्यूब उन परीक्षाओं के समय में जो है वो एक नएपन में वो जुड़ा, और अधिक जो है समृद्धि जो है उसके जीवन में उसके द्वारा आने पाई। और अय्यूब उस परिवर्तन के द्वारा और अधिक रूपांतर हुआ, और परमेश्वर की दृष्टि में उसने और अधिक उस महिमा को प्राप्त किया। वैसे ही जैसे सोना जो है आग में ताया जाता है और अधिक चोखा करने के लिए, अय्यूब का जीवन भी इसी प्रकार है। वो परमेश्वर के सेवक के रूप में जो है वो निर्धारित किया गया। 42 अध्याय 8 और 9 वचन में से बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है,
42 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार से पाते हैं कि जो अय्यूब का जो पीड़ित होना है वो उसके लिए और अधिक आशीष का कारण हुआ, और जो कुछ उससे छिन गया था वो 2 गुना जो है उसको प्राप्त हुआ। और हमारे लिए अय्यूब के जीवन में सीखने के लिए क्या है, जैसे हमने इस अध्ययन की शुरुआत में भी कहा था, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसीह में हैं और बहुत से जो है एक पीड़ित समय उनके जीवन में आता है और परीक्षाएं उनके जीवन में आती हैं। उनके लिए उन्हें धीरज से जो है परमेश्वर के वायदों पे विश्राम में वो बने रहे, जिसे बहुत सुंदर रीति से हम भजन संहिता 37 में पाते हैं। भजन संहिता 37 उसके 7 वचन में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। 8 वचन में लिखा है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और इसके साथ भजन संहिता 46:10 हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पे लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। परीक्षाओं के समय में हम धीरजवंत के साथ रहें, क्योंकि हर एक जो परीक्षाएं हैं वो सज़ा की तरीके से नहीं है, वो हमारा एक अभ्यास है। आप एक सिपाही या फिर एक योद्धा के जीवन को देख सकते हैं कि उसका जीवन जो है एक कड़ा अनुशासन में से होकर वो गुजरता है, और वो जो अनुशासन है वो उसके लिए सज़ा नहीं है, लेकिन वो जो अनुशासन है उसको वो तैयार करता है आने वाले समय के लिए। क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हैं या जितना भी वो अनुशासन का समय है वो अभ्यास का जो है वो एक प्रतिरूप है, और उसको वो उस समय के लिए तैयार करने के लिए सारी चीज़ें हैं। वैसे ही मसीह जो हमें तैयार कर रहे हैं उस दौड़ के लिए जो दौड़ हमारे सामने रखी गई है, जिसे बहुत सुंदर रीति से इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में लिखा गया है। हम अय्यूब के पुस्तक का अध्ययन जो है समाप्त करेंगे इस वचन को पढ़कर। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 वचन, इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु है और उझालने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। इसलिए ये वचन जो है हमें उत्साहित करता है हमारे जीवन में, चाहे कोई भी परीक्षाएं क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हमारे सामने खड़ी हो, हम धीरजवंता से जो है परमेश्वर के समय के लिए हम इंतज़ार करें। जैसे अय्यूब के जीवन से हमने सीखा, अय्यूब ने अपने जीवन में जो है वो धीरज से वो बना रहे, वैसे ही हम भी अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखें और इस दौड़ को दौड़ें। परमेश्वर पिता सभी को आशीष दे।